हेलो नमस्कार। बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 अभिषेक और पूजा भट्ट के बीच टास्क हुआ, जहां पे अभिषेक इस टास्क को जीत गए और टिकट टू फिनाले पहुंच गए। यहां पे हम कहेंगे कि पूजा भट्ट को गेम समझ नहीं आई या फिर क्या हुआ। जीती जिताई स्क्रिप्ट थी पूजा भट्ट के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप ही पानी फेर दिया। और जब ये सब हुआ तो कहीं न कहीं बिग बॉस को भी गुस्सा आ गया। वैसे बिग बॉस नहीं चाहते थे कि ये गेम रुके, बिग बॉस चाहते थे कि ये गेम चलती रहे। लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी पूजा भट्ट, तो कहीं न कहीं बिग बॉस ने सबक सिखाया। होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ होते हैं पूजा भट्ट, अविनाश, जैद और बेबिका। हालांकि बेबिका को घर का आप कह सकते हैं इस टास्क में संचालक भी बनाया था, साथ ही साथ जिया को भी बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिया प्रिटेंड कर रही थी कि वो दोनों की तरफ है, ना वो अभिषेक की तरफ है, ना वो उसकी तरफ है, यानी कि पूजा की तरफ है। लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं जब उन्हें लगा कि अब पूजा भट्ट नहीं जीत रही है और अभिषेक जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा कि एफर्ट जिया ने अभिषेक की तरफ को लगाए। लेकिन फिर से मैं ये कहूँगा कि जिया से तो फिर से मुझे वही वाइब्स आई कि वो क्लियर नहीं रखना चाहती अपने रिश्ते, वो कन्फ्यूज़न में ही रहना चाहती है। जब बार बार पूछा भी घर के अंदर कि भाई तुम किसकी साइड हो, एल्विश ने बार बार पूछा तुम बता दो तुम किसकी साइड हो ताकि मैं तुम्हें फ्रूट्स दूं और तुम उसके अभिषेक की टोकरी में डालो। जिया बिल्कुल नहीं कह रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि जिया चाहती थी कि वो दोनों को कंफ्यूज करके रखे। चलिए उनका चेहरा वो जो भी था वो सामने आ गया, लेकिन लास्ट में फिर से उन्होंने हरकत कर दी कि जिस तरफ पार्टी जा रही है उस तरफ जिया ने अपनी वोट दे दी। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं पूजा भट्ट। अरे बिग बॉस ने तो पूजा भट्ट को आप कह सकते हैं कि लिटरली ये टास्क जिताया दिया था। पूजा भट्ट की टीम में कौन कौन थे, या फिर आप टीम कह लें, या फिर ऑफ कोर्स सी बात है कि अविनाश और जैद दो तो पूजा भट्ट को ही सपोर्ट करते, तीसरी बेबिका भी दमखम रखती है। तो यानी कि तीन पूरे सपोर्ट में होने थे पूजा भट्ट के। और बिग बॉस ने टास्क ही इतना सिंपल रखा था कि जो टोकरी है उसकी रक्षा, या फिर अगर टोकरी से कुछ उठाना है तो वो सिर्फ पूजा भट्ट और अभिषेक ही बड़े बड़े कर सकते हैं। तो यानी कि टास्क सिर्फ इतना सा रह गया था कि दोनों को अपनी अपनी टोकरियां संभालनी है और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको फ्रूट्स ला करके इकट्ठे करने हैं और टोकरी में डालने हैं। अब बिग बॉस के माइंड में ये था कि ऑफ कोर्स दो जो जेंट्स लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूजा भट्ट की साइड हो गए, तो पूजा भट्ट जो है इजीली जीत जाएगी। लेकिन पूजा भट्ट ये गेम ही नहीं समझ पाई और अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठी और विद्रोह करने लगी, मैं नहीं खेलूंगी, पता नहीं कुछ ऐसा। तो बिग बॉस को गुस्सा, और बिग बॉस ने ठनकाया भी पूजा भट्ट को और कहा अगर तुम नहीं खेल सकती, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तो मैं बता दो कि तुम किसे अपना अपना अपने बदले उस टोकरी के पास रखना चाहते हो। तो वहाँ से गेम कहीं ना कहीं कम्प्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि एक जैद जो कि अभी तक बढ़िया ज़बरदस्त खेल रहे थे, वो तो कहीं न कहीं अब सिर्फ टोकरी सँभालने में बिज़ी हो गए। बाकी एल्विश यादव और अविनाश का कॉम्पिटिशन आमने-सामने होने लगा, जहाँ पे ऑफ़ कोर्स अविनाश कुछ ख़ास नहीं कर पाया और एल्विश यादव ने जो है बॉल उठा कर के मनीषा को दी और मनीषा ने वो टोकरी में डालती गई। तो वहाँ से साफ समझ आ गया कि ये टास्क कहीं न कहीं पूजा भट्ट जो है अपनी ही मंदबुद्धि से हारी है। मतलब आपको क्या है ना कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन साफ हो गया कि एल्विश यादव ने जिस तरह से खेला, हालांकि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि एल्विश यादव पूजा भट्ट को थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि पूजा भट्ट को जो है एल्विश यादव भी अगर मज़ा चखाते तो मज़ा आ जाता। लेकिन शायद एल्विश यादव ने ठीक किया, क्योंकि वहाँ पे पूजा भट्ट ने जिस तरह से टास्क हारने के बाद जो कुछ अपना अलग ही रूप दिखाया, अगर एल्विश यादव थोड़ा सा कुछ करते तो हो सकता है एल्विश यादव पे पूजा भट्ट कोई उल्टे सीधे आरोप भी लगा देती, क्योंकि हारने के बाद पूजा भट्ट ने जो चीप बातें कही हैं उसके लिए तो वो पता नहीं क्या सोच रही थी। सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।